गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम, हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम। आप लोग इसी के साथ नोट करते चलिएगा तो आपको आसानी रहेगी, और नोट्स जरूर बनाइए। तो इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, कौन सा एक्ट पढ़ा है हमने? भारतीय परिषद अधिनियम 1800, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोगों ने जो 1861 में पढ़ा था उसको कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। मुख्य प्रावधान, जैसे इसमें जो है पोर्टफोलियो सिस्टम का शुरुआत किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत मतलब ये कि जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें जो 5 सदस्य हो गए थे एक जोड़ने के बाद, सबको एक एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, सबको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, और वो अपने डिपार्टमेंट के प्रमुख हो गए, जिसके संदर्भ में वो निर्णय ले सकते थे परिषद की ओर से, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। अब हम इसके आगे चलते हैं। जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, क्योंकि हमारा इसी से परिषद से जुड़ा हुआ है, उसी से हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके जो प्रावधान थे, जो समअप करके हम लोग देखेंगे इसमें क्या प्रावधान थे। तो इसका जो पहला प्रावधान है वो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। इसी से हम सारे निष्कर्ष और निकालेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में क्या हुई, कितनी हुई वृद्धि, ये हमारा विषय नहीं है। कहां पर वृद्धि हुई ये जरूरी विषय है। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक। कहां? दोनों जगहों पर। दोनों जगहों से तात्पर्य प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद का मतलब जो प्रांत थे, जैसे प्रेसिडेंसीज है, मद्रास है, बंगाल है, या आपका पंजाब प्रोविंस बना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था वहां पर। और केंद्रीय विधान परिषद, आप लोग सोच रहे हो केंद्रीय विधान परिषद क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं गया। तो 1861 का जब एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें एक विधान परिषद का गठन किया गया था, जो कि वायसराय की कार्य में सहायता देने के लिए थी। उसका काम था कानून बनाना, केवल कानून बनाना का काम था केंद्रीय विधान परिषद का, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है, भारतीय विधान परिषद, दोनों एक ही बात है। यही विधान परिषद आगे चल करके आपकी संसद में तब्दील होगी, ठीक है। प्रांतीय विधान परिषद जो प्रांत में कानून बनाती थी वो है। तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, कहाँ? प्रांतीय विधान परिषदों में भी और केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक। लेकिन जो मेजॉरिटी थी, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, वो बनी रही, ठीक है। ये हो गया। अब इसका अगला पॉइंट हम इसी से निकालते हैं। प्रांतीय विधान परिषद में जो सदस्य संख्या की वृद्धि हुई गैर सरकारी की, तो उनका नामांकन या वो पद कैसे भरे जाने थे। तो ये इसके बारे में जो गैर सरकारी सदस्य थे, सदस्यों को
गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कौन करेगा? गवर्नर के द्वारा। प्रांतों में गवर्नर है और सेंट्रल में गवर्नर वायसराय है, ठीक है। प्रांतों के गवर्नर के द्वारा वह प्रांतीय विधान परिषद में नियुक्त करेगा किसको? सदस्यों को नॉमिनेट करेगा। गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन गवर्नर के द्वारा, किसमें? प्रांतीय विधान परिषद में, जो कि गैर सरकारी सदस्य होंगे। क्लियर? आगे नामांकन तो करेगा गवर्नर, लेकिन अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा होगी? तो यहां से आपके नाम एक आध याद रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात भी नहीं है। जिला बोर्ड हो गए जैसे आपके, नगर पालिका, विश्वविद्यालय इत्यादि कर लेते हैं। इसकी अनुशंसा पर गवर्नर नॉमिनेट करता था सदस्यों को, कहाँ? प्रांतीय विधान परिषद में। ठीक ऐसे ही केंद्रीय विधान परिषद में भी नॉमिनेट होगा। केंद्रीय विधान परिषद नॉमिनेट कौन करेगा? नामांकन गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन द्वारा वायसराय, क्योंकि वायसराय ही मुखिया है। तो जैसे प्रांतों का मुखिया गवर्नर है तो वो कर रहा है, केंद्र का मुखिया वायसराय है, तो नामांकन वायसराय द्वारा। अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर होगा? अनुशंसा मतलब रिकमेंडेशन। कौन रिकमेंड करेगा? प्रांत की विधान परिषद की रिकमेंडेशन पर, प्रांतीय विधान परिषदों की रिकमेंडेशन पर, प्रांतीय विधान परिषद की अनुशंसा पर। और एक था यहाँ पर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। COMMERCE होता है कॉमर्स का। तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषद की अनुशंसा पर वायसराय नियुक्त करता था केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों को। ठीक, अब केंद्रीय विधान परिषद जो हम पढ़ रहे हैं, इसको अधिकार क्या मिले? क्या इस एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि हुई या कटौती हुई? तो अधिकारों में वृद्धि तो हुई। कैसे? अभी तक हमने 1861 का जो कानून पढ़ा था उसमें यह था केंद्रीय विधान परिषद जो थी, इसमें सदस्य संख्या 6 से 12 फिक्स की गई थी। उसको काम दिया गया था कानून बनाने का, केवल कानून बनाने का अधिकार था। केवल आप कानून बनाइए, कौन काम कर रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, किसी से सवाल पूछना नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछना है, आप सिर्फ कानून बनाइए। तो यहाँ इसको जो है अधिकार दिया गया, क्या? बजट पर बहस करने का, बहस, बजट पर बहस करने का। किसको अधिकार मिल गया? केंद्रीय विधान परिषद को। बहस, जो भी बजट रखेगी सरकार, सरकार का मतलब जो कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो रखेगी और उस पर हम बहस कर सकती है विधान परिषद। दूसरा, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया इसे। किससे? वही कार्यपालिका से। प्रश्न पूछने का अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो पूछी जाती है। दोनों ही चीजों में आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे ये आपकी इस समय जो व्यवस्था चलती है, तो ये आपकी संसद है मान लीजिए। तो संसद में आपके सांसद लोग होते हैं, यहीं पर एक तरफ आपके सांसद होते हैं जिनको आप लोग चुन के भेजते हैं, और एक तरफ आपकी सरकार होती है। इस समय सरकार कौन सी है केंद्र में? मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, ये आपके सांसद हैं कितने? हम सिर्फ लोकसभा की बात करेंगे तो इसमें
जो स्ट्रेंथ है 545 की। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न हो गई, कोई वायलेंस हो गया या कहीं भ्रष्टाचार हुआ, तो आपका जो सांसद होगा वो पूछेगा कि भाई ये बताइए कि हमारे क्षेत्र में जो योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें इतना रुपए कहाँ खर्च हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना पर इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ। तब ये सरकार इनको जवाब देगी कि कहाँ कहाँ हमने क्षेत्र में खर्च किया, क्षेत्र में क्यों, पूरे भारत में कहाँ खर्च किया, हम इसका जवाब आपको दे देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपकी सरकार किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी हो गई सांसदों के प्रति। ठीक, तो सवाल पूछना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये अधिकार हमको मिला 1892 में पहली बार। ठीक, लेकिन अब इन्होंने जवाब तो दे दिया कि भाई हमने 500 करोड़ खर्च किए इस पे। अब इन्होंने कहा ऐसा है 500 करोड़ खर्च किया, अच्छी बात है, लेकिन अब ये बताइए कि हमारे यहाँ कितना खर्च हुआ, हमारे क्षेत्र में कितना खर्च हुआ। अब सरकार इसका जवाब भी दे ही देती है इस समय, लेकिन ये जो पूछा दोबारा से हमारे यहाँ कितना खर्च हुआ, ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री पूरक प्रश्न। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इस समय सरकार से हम लोग पूछते हैं, जो जवाब देती भी है। लेकिन यहां पर जब हम 1892 में बात करते हैं तो प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, इसी संसद में अभी क्या होता है, आप एक तरफ सरकार है आपकी, एक तरफ आपके सांसद हैं। सरकार क्या लाती है, बजट। बजट मतलब जो पैसा सरकार का है, कितना पैसा आया, कितना खर्च करेंगे, ये लाएगी। आपके सांसद महोदय जो ये बैठे हुए, ये 545 लोग, ये इस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, बजट पर बहस होती है। फरवरी में जब बजट आता है तो बजट पर ये करते हैं बहस। अब तो आम है, बहस होती है। सबसे पहली बार हमें जो राइट मिला था 1892 में मिला था बजट पर बहस करने का। चलो बहस कर लेते हैं। ये फिर बहस के बाद वोट करते हैं कि भाई हाँ बातें सही है कि नहीं सही है, जितना पैसा आप कह रहे हैं तो ठीक है। तो वोट भी इस समय हम लोग करते हैं, लेकिन ये वोटिंग का अधिकार यहाँ पर नहीं मिला 1892 में, वोट का अधिकार नहीं। तो ये चार बातें हैं। अब आगे चलकर हमें यही अधिकार मिलेंगे, वोट का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार। कौन से, पूरक वाले प्रश्न, प्रश्न तो हम पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न पूछने का अधिकार, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अधिकार हमें आगे मिलेगा। यहां से आपको लिए जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, निष्कर्ष एक पूछा जाता है कि पहली बार चुनाव की प्रक्रिया कब हुई। तो यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, अप्रत्यक्ष चुनाव का आरंभ हुआ। आरंभ या शुरुआत, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे हुआ, अभी देखा ना कि जो इनके नाम हमने बताए प्रांतीय परिषदों में, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, जिला यूनिवर्सिटीज हैं, ये अपने सदस्यों को भेज सकती थी और जो वही गवर्नर उस प्रांत का उसको नॉमिनेट करता था। तो चुनाव तो हुआ। वैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी क्या था, प्रांतीय विधान परिषद कुछ सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद में भेज सकती थी, तो वो चुनाव करके भेज रही है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव का आरंभ हो गया यहाँ पर। भले ही लिमिटेड था बट था, सीमित और अप्रत्यक्ष। सीमित था, लिमिटेड था और अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष क्यों, क्योंकि जनता ने नहीं चुना है, ऊपर के कुछ लोग चुन रहे हैं।
सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव का आरंभ हुआ, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया कि चुनाव है। इलेक्शन, इलेक्शन शब्द नहीं, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ये बहुत जरूरी बात है। तो चुनाव की जगह क्या किया, चुनाव की जगह प्रयोग किया गया नॉमिनेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, नॉमिनेशन ऑन द रिकमेंडेशन, नॉमिनेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, हिंदी में की अनुशंसा पर नामित, अनुशंसा पर नामित, जो अभी कर रहे थे हम लोग कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसकी अनुशंसा पर वायसराय नॉमिनेट कर रहा था। तो इतना ही है हम लोगों का समअप। तो अगर पॉइंट में हम लोग लिखना चाहें तो भी स्पेसिफिक, बहुत पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, पहला है विधान परिषद की संख्या में वृद्धि, विधान परिषद चाहे केंद्र की है या प्रांत की है, दोनों जगह वृद्धि हुई, प्रांत में भी, प्रांतीय और केंद्रीय, प्रांत का मतलब होता है राज्य। दूसरा, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन अनुशंसा पर, नामांकन दोनों ही जगहों पर, अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर, एक जब केंद्र में नियुक्ति होगी यहाँ पर तो प्रांतीय विधान परिषद की अनुशंसा पर, और जब प्रांत में नियुक्ति होगी तो यूनिवर्सिटीज और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उनकी अनुशंसा पर। तीसरी बात, अप्रत्यक्ष चुनाव का आरंभ, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव आगे होगा हम लोग जब आगे पहुंचेंगे। तो क्रमिक रूप से विकास हो रहा है। दूसरा, अगला है यहीं पर बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस का अधिकार, बजट आप लोग जान ही गए होंगे। पांचवा, प्रश्न पूछने का अधिकार, बट सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं, पूरक प्रश्न नहीं, बजट पर बहस लेकिन वोट नहीं, वोटिंग का राइट नहीं, वोट का अधिकार नहीं, ये हो गया इसका क्रक्स, वोट का अधिकार नहीं है भाई। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करते हैं। इस एग्जाम में जो पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरी है ये और ये, यहाँ से एग्जाम से पूछे जाएंगे। इसमें से ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, ये भी आता है और ये यहाँ पर नहीं दिया गया इस बारे में, इसलिए ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये क्लास एंड करते हैं। अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगला क्लास हमारा होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके, थैंक यू।